ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। नमः ओम श्री शक्ति नमः। उमा देवी का दिव्य रूप से देवताओं को दर्शन देना, देवताओं को उससे अपना अभिप्राय निवेदन करना और देवी का अवतार लेने की बात स्वीकार करके देवताओं को आश्वासन देना। ब्रह्मा नारायण देवताओं के इस प्रकार के करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जगत जननी देवी उनके सामने प्रकट हुई। वे परम अद्भुत दिव्य रत्न पर बैठे हुए थे। उस श्रेष्ठ रथ में घुंघरू लगे हुए थे और मुलायम बिस्तर बिछे थे। उनके श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान और रमणीय था। ऐसे अवयवों से वे अत्यंत उद उदासीन हो रही थी। सब और फैली हुई अपनी तेजो राशि के मध्य भाग में वे विराजमान थी। उनका उनका रूप बहुत ही सुंदर था और उनकी सभी की कहीं तुलना नहीं नहीं थी। सदाशिव के साथ विलास करने वाली उन माया की किसी के साथ समानता नहीं थी। शिवलोक में निवास करने वाली वे देवी देवी दिव्य चिन्मय गुणों से युक्त थी। प्राकृतिक गुणों का अभाव होने से उन्हें निर्गुण निर्गुणा कहा जाता है। वे नित्य रूपा है। वे दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण संधि कहलाती है, परंतु स्वरूप से शिवा कल्याण में है। वह सबकी संपूर्ण पीड़ाओं का नाश करने वाली तथा संपूर्ण जगत की माता है। वे ही प्रलय काल में मां निद्रा होकर सबको अपने अंग अंग में सुला लेती है तथा वे समस्त सज्जनों भक्तों का संसार सागर से उद्धार कर देती है। शिवा देवी का तेजो राशि के प्रभाव से देवता अच्छी तरह देख न सके, तब उनके दर्शन की अभिलाषा से देवताओं ने फिर उनका इष्टवृत्त किया। तदनंतर दर्शन की इच्छा रखने वाले विष्णु आदि सब देवता उन जगदम्बा की कृपा पाकर वह उनका उनका सुस्पष्ट दर्शन न कर सके। इसके बाद देवता बोले, अंबिके माँ देवी, हम सदा आपके दास हैं। आप प्रसन्नतापूर्वक हमारा निवेदन सुने। पहले आप 10 की पुत्री के रूप में अवतीर्ण हो लोक में रुद्रदेव की ही वल्लभा हुई थी। उस समय आपने आपने ब्रह्मा जी के तथा दूसरे देवताओं के मान दुख का निवारण किया था। तदनंतर पिता से अनादर पाकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार आपने शरीर को त्याग दिया और सविता में पर्वत पर आई। इससे भगवान हर को भी बड़ा दुख हुआ। महेश्वरी, आपके चले आने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ। अतः हम देवता और मुनि व्याकुल होकर शरण में आए हैं। महेश्वरी जी ने आप देवता मनोरथ पूर्ण करे, जिससे सतकुमार का अवसान सफल। देवी, आप भूतल पर अवतीर्ण हो पुण्य रुद्रदेव की होई और योगी ऐसी लीला कीजिए जिससे देवताओं को सुख प्राप्त हो। देवी, इससे कैलाश पर्वत पर करने वाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा जिससे सब सुखी हो और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर आदि सब देवता प्रेम में मगन हो गए और विनम्र होकर चुपचाप खड़े हो गए। देवताओं की ये सुनकर शिवा देवी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके विचार करके अपने प्रभु शिव का स्मरण करते हुए वत्सला दयामयी उमा देवी उस समय विष्णु आदि देवता को संबोधित करके हंसकर बोली। उमा ने कहा, हे हरे, हे हृदय और हे देवेश्वर मुनियों, तुम सब लोग अपने मन से व्यथा को निकाल दो और मेरी बात सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। इसमें नहीं सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ और चिरकाल सुखी रहो। मैं अवतार ले मैना की पुत्री होकर उन्हें ढूंढूंगी और रुद्रदेव की पत्नी हो जाऊंगी। ये मेरा गुप्त मत है। भगवान शिव की लीला अद्भुत है। को वह वह को भी मोह में डालने वाली देवताओं वह वह को भी मोह में डालने वाली देवताओं उस यज्ञ में पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देख जब से दक्ष जनित शरीर को त्याग किया है, तभी से वे मेरे काल अग्नि रुद्रदेव तत्काल दिगंबर हो गए हैं। वे मेरी चिंता में डूबे रहते हैं। उनके मन में ये विचार करता है कि धर्म को जानने वाली सत्य मेरा रोष
उस यज्ञ में पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देख जब से ढंग से जनित शरीर को त्याग दिया है, तभी से वे मेरे काल अग्नि रुद्रदेव देव तत्काल दिगंबर हो गए हैं। वे मेरी चिंता में डूबे रहते हैं। उनके मन में यह विचार करता करता है कि धर्म धर्म को जानने वाली स्त्री मेरा रोष रोज पिता के यज्ञ यज्ञ में गई और वहां मेरा अनादर देख मुझ में होने के कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। यही यही वे घर बार छोड़ अलौकिक वेश धारण करके योगी हो मेरे मेरे स्वरूप भूता सती के वियोग में महेश्वर शयन न कर सके। देवताओं भगवान रुद्र की भी यह अत्यंत इच्छा है कि भूतलपुर मैना और हिमाचल के घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि वे पुनः मेरा पानी ग्रहण करने की अधिक अभिलाषा रखते हैं। अतः मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए अवतार लूंगी और लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पटनी मैना की पुत्री होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा उस समय समस्त देवताओं के देखते देखते ही अदृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक में चली गई। तदनंतर हर्ष से भरे हुए विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि उस दिशा को प्रणाम करके अपने अपने धाम न चले गए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।